सो हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 11th। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि रजत अभी आपके रिजल्ट आए थे क्लास 10th के एंड बोर्ड एग्जाम्स आपने दिए, तो आपका क्या पूरा एक्सपीरियंस रहा एग्जाम हॉल में, कैसे आपने पेपर दिया, पेपर आपको हार्ड लगा, ईजी लगा एंड क्या चीटिंग हुई थी एग्जाम हॉल में, ये भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा था। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मेरा पूरा जो एक्सपीरियंस है, आप सभी के जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, मैं उन सभी का आंसर करूं इस वीडियो में। एंड स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले तो मैं अपना रिजल्ट बता दूं, उसका हालांकि एक अलग से वीडियो अपलोडेड है, बट आई स्कोर 91.2% इन माय क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स, उसका वीडियो आप देख सकते हो। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला एग्जाम था 27 फरवरी को ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं, मेरी बहन क्लास 12th में है एंड उसके जब क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स हुए थे तो उसका पहला पेपर भी था 27 को ही, लेकिन 27 अप्रैल को था और उस दिन मधु का बर्थडे भी था। तो आई डोंट नो सीबीएसई अपना पहला एग्जाम हमेशा 27 को ही क्यों करता है, बट ठीक है। मेरा पहला एग्जाम 27 फरवरी को था इंग्लिश का एंड इट वाज अ वेरी इजी एग्जाम। मेरी ऑलरेडी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी, क्योंकि जो पहला पेपर होता है उसके लिए आपके पास टाइम ज्यादा होता है एंड आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो। तो मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया एंड उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम मेरा 4 मार्च को था ऑफ साइंस। साइंस की भी प्रिपरेशन मैंने पहले कर ली थी, क्योंकि इंग्लिश के लिए इतना गैप मिला ही था, तो साथ साथ मैंने साइंस की भी कुछ रिवीजन कर ली थी पहले ही एंड साइंस का भी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया एंड आई स्कोर 94 मार्क्स। जिन फ्रेंड्स को नहीं पता तो वो उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसमें मैंने अपनी पूरी मार्कशीट भी शेयर करी है। अब साइंस का एग्जाम के बाद क्या हुआ, हमारे को बहुत लंबा जो एग्जाम गैप मिला एंड हमारा अगला एग्जाम था 15 मार्च को। तो 4 मार्च को साइंस का पेपर था एंड 15 मार्च को हमारा नेक्स्ट पेपर था ऑफ सोशल साइंस, एसएसटी का पेपर था एंड इतना लंबा, आई थिंक अराउंड 10 डेज का गैप हमें मिला। और उस 10 डेज में ऑब्वियसली एसएसटी की तैयारी तो मैं नहीं करूंगा, 10 दिन कौन देगा एसएसटी को। तो उसमें मैंने अपनी मैथ्स की भी और हिंदी के जो पेपर थे उसमें 1 या 2 दिन का गैप था, कम गैप था। हिंदी के लिए तो 1 ही दिन का था, मैथ्स के लिए थोड़े 2-3 दिन का गैप था। तो उसमें मैंने अपने 10 दिन में कुछ प्रिपरेशन हिंदी और मैथ्स की भी कर ली थी, ताकि आगे मुझे सफर ना करना पड़े। तो फिर एसएसटी का एग्जाम हुआ, बहुत अच्छा गया, 93 मार्क्स मेरे आए एंड इट वाज अ वेरी इजी पेपर। अब हर एक एग्जाम में क्या एग्जाम हॉल का मेरा एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं लास्ट में शेयर करूंगा, ठीक है। तो एसएसटी का हुआ 15 को, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर था 17 को हिंदी का, 1 दिन का गैप था एंड उसमें मैंने तैयारी ऑलरेडी कर ली थी, इसलिए मैंने जस्ट रिवाइज करा अपने सिलेबस को एंड हिंदी का एग्जाम भी मेरा बहुत ही अच्छा गया। तो 17 के बाद नेक्स्ट पेपर था लास्ट पेपर मैथ्स का ऑन 21 मार्च। तो इसके लिए 80, 90, 20 3 दिन का गैप मिला एंड ठीक था, मेरी प्रिपरेशन हो गई थी मैथ्स की भी अच्छी एंड मैथ्स का पेपर हुआ, दिस वाज द लास्ट पेपर। तो अब देखो हम आते हैं कि यार अपना हर एक एग्जाम में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एग्जाम हॉल का क्या माहौल रहता है, वो बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले आप जाते हो, आपका जो सेंटर है, आपको देखो सबसे पहले तो जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड एक टाइप से सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है वो एडमिट कार्ड ही आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो एडमिट कार्ड आपको पहले ही मिल जाता है स्कूल से एंड फिर उस एडमिट कार्ड में हर एक इंफॉर्मेशन आपकी होती है, आपका स्कूल कोड, आपका रोल नंबर क्या है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपका सेंटर कहाँ पे है, सब कुछ, और डेट शीट भी उसमें प्रिंटेड होती है। तो वहां से और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं कि आपको पेन लेके जाना है, क्या स्टेशनरी लेके जानी है, तो वो सब वहां पे एडमिट कार्ड पे ही लिखा होता है, वहीं पे आपके ज्यादातर क्वेश्चन भी आंसर हो जाते हैं। तो फिर अब देखो, एडमिट कार्ड लेके आप जाओगे अपने सेंटर पे। सेंटर पे सबसे पहले आपका जो एक शीट लगी होती है, जो गेट होता है सेंटर का, वहां पे आपका रूम नंबर लिखा होता है कि भाई इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस रूम नंबर या यहाँ पे उनकी सीटिंग है, तो वो आप देख के चेक कर सकते हो। आप सेंटर पे जाते हो, आधे घंटे पहले मैं भी सेंटर पे पहुंच गया था एंड वहां से आप चेक करना कि आपका रूम क्या है, रूम नंबर जो भी है, और वहां पे जाके आपको बैठना होता है, ठीक है। तो पहले आ जाओगे, उसके बाद आपको लाइन में अंदर सेंटर में भेजा जाता है एंड आपको अपने रिस्पेक्टिव रूम्स में जाना होता है, ठीक है। तो मैंने भी अपना रोल नंबर और जो रूम नंबर था उसे चेक किया और मैं अपने रिस्पेक्टिव रूम में गया। और ऐसा नहीं होता कि जाते ही आपको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट मिल जाती है, ऐसा नहीं होता। आप आराम से जाते हो, बैठते हो, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एडमिट कार्ड है, उसे चेक करते हैं, जो टीचर्स की ड्यूटी होती है एंड उसे चेक होता है। और उसके बाद एक बेल रिंग होती है, बेल रिंग होते ही आपको सबसे पहले आंसर जो शीट होती है, आंसर शीट उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उस आंसर शीट में आपको अपने जो डिटेल्स होते हैं वो भरनी होती है, सारी डिटेल्स, सारी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, जो आपका स्कूल कोड है, आपका रोल नंबर है, फादर नेम, आपका जो नाम है, एग्जाम, हर एक डिटेल उसमें आपको भरनी होती है, जो आपकी आंसर शीट का फ्रंट पेज होता है, ठीक है। उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम भी प्रोवाइड किया जाता है और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है कि इसमें क्या भरना है, तो वो आप टीचर से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसके टाइम मिलता है। उसके बाद फिर एक और बेल रिंग होती है और उस बेल के बाद आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, जो क्वेश्चन पेपर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, यानी कि उस 15 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हो, आपको कितना आता है, आपको कितने क्वेश्चन नहीं आते, आप उन्हें सर्कल कर सकते हो, पूरा एनालाइज कर लो, ठीक है। और फिर 15 मिनट के बाद एक और बेल रिंग होती है और फिर आप पेपर
लिखना चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं, देखो एक रिकमेंडेशन रहेगी, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, वरना उनके लिए जगह छोड़ दो और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो तब आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा। एंड उसके बाद बेल रिंग होती है, 3 घंटे का पूरा पेपर रहता है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, चीटिंग के चांसेस नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। हालांकि सेंटर से सेंटर थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन मेरे सेंटर में बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। दो टीचर थे हमारी क्लास में एंड वो कंटिन्यूसली राउंड काट रहे होते, कोई चांस नहीं होता कि आप चीटिंग कर लो, अपने दोस्त से पूछ लो, कोई चांस नहीं होता। एक दो मेरी क्लास में स्टूडेंट ने ट्राई भी किया था, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है। एंड हो सकता है कि आपके पेपर को भी वो छीन ले अगर आप बिल्कुल ही चीटिंग ऐसे कर रहे हो, पकड़े जाते हो। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने की जरूरत है। एंड चीटिंग बिल्कुल नहीं होती है। जो भी फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि चीटिंग हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं होता। तो अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाओ एंड अच्छे से अटेम्प्ट करो। 3 घंटे सबके पास होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना एक भी मिनट आपको दे, आपको चीटिंग करवाए, कोई ऐसा नहीं चाहता। सबके बोर्ड एग्जाम सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो चीटिंग वाला डाउट है तो अपने दिमाग से निकाल दो, कोई भी चांस नहीं है चीटिंग का। अपनी प्रिपरेशन इस लेवल पे रखो कि चीटिंग ना ही करनी पड़े, क्योंकि ये वीडियो आप साल की स्टार्टिंग में देख रहे हो, इतना टाइम आपके पास है, पूरा साल है, तो अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो। एंड अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन मैं आपके आंसर कर देता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन था फ्रेंड का कि कौन सा पेन लेके जाना है, क्या ब्लैक या कौन सा पेन लेके जाना है। तो फ्रेंड्स देखो, एडमिट कार्ड पे भी लिखा होता है जो सेंटर उस पे सिर्फ ब्लू पेन अलाउड है, और ब्लू भी आप बॉल भी लेके जा सकते हो, जेल या फिर रोलर, जो भी आपके पास पेन है वो पेन लेके जा सकते हो, लेकिन सिर्फ ब्लू पेन होना चाहिए, ठीक है। एक ही पेन से आपको अपनी आंसर शीट पे आंसर लिखना होता है। ये हो गया। वॉच अलाउड है क्या? वॉच देखो, अगर आपके पास एनालॉग वॉच है जिसमें सिर्फ टाइम है तो वो अलाउड है। डिजिटल वॉचेस अलाउड नहीं है, जिसमें कैलकुलेटर सब होता है, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। वाटर बॉटल और जो आपकी किट है, स्टेशनरी किट है, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर जो भी सामान है वो दिखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई चीटिंग मटेरियल उसमें रखा हो, तो ये होता है। एंड बस ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एडमिट कार्ड पे भी लिखे होते हैं, तो कुछ ऐसा डरने की बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आप सभी के ज्यादातर क्वेश्चन आंसर कर दिए होंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, और जितने भी पेपर्स थे, देखो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शुरू में ना जो सीबीएसई है, जो आपके सैंपल पेपर का लेवल होता है, जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं, वो डिफिकल्ट होते हैं। आपको लगता है बोर्ड एग्जाम तो इससे भी डिफिकल्ट आने वाला है, आपको डर लगता है, लेकिन असल में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पेपर बहुत ही ईजी होते हैं। एंड वो अगर आपने अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, पूरे साल कंटिन्यूसली डेडिकेटली पढ़ाई करी, तो आपको बहुत ही आसान लगने वाले हैं सारे पेपर। एंड कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आता, हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की लाइन में से ही मिलेगा, कहीं एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो ये है। एंड आई होप आपके क्वेश्चन ज्यादातर आंसर मैंने करे होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।